जय श्री राम। आज से हम एक ऐसी सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष जिसके जनक है ऋषि पाराशर जी माना जाता है और इसीलिए इस ब्रांच का नाम वैदिक पाराशरी है। वैदिक ज्योतिष के 3 स्तंभ माने गए हैं। कौन कौन से? भाव, राशि और ग्रह। 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रह। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो वैदिक ज्योतिष सीखना चाहता है या ज्योतिष में रुचि रखता है तो वो यदि इन वीडियोज़ को देखता है, इनके आधार पर अच्छी प्रैक्टिस करता है तो ये डेफिनेट है कि इन सीरीज़ के आधार पर वो व्यक्ति आसानी से एक बार चार्ट स्टडी कर सकता है और ज्योतिष का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेटल चार्ट। हम सब ने एक जन्म कुंडली जब भी देखते हैं तो इस प्रकार का चार्ट हमें दिखाई देता है। इसको हम नेटल चार्ट बोलते हैं और या फिर लग्न चार्ट बोलते हैं। इसमें ये जो खाने बने हुए हैं इनको भाव बोलते हैं, हाउस बोलते हैं या घर भी हम बोलते हैं। ये 12 होते हैं और इनकी काउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी हमारी क्लॉकवाइज चलती है जबकि जन्म कुंडली स्टडी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हाउस हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये जो 12 भाव है, भाव हमेशा फिक्स रहेंगे और इसमें जो नंबर लिखे रहेंगे, जैसे आपने जब भी कोई जन्म कुंडली देखी होगी उसके अंदर यहाँ नंबर लिखे होते हैं, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, वो राशि होती है। राशि मूवेबल होती है और ग्रह भी चेंज होते हैं। यानी एक हाउस के अंदर कोई सी भी राशि आ सकती है, कोई सा भी ग्रह आ सकता है, लेकिन इस भाव के गुण धर्म हमेशा सेम रहेंगे या इस भाव के जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा इससे जुड़े रहेंगे। हाउस हमेशा फिक्स रहेगा, राशि और ग्रह हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राशियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस तरह का इनका स्वभाव होता है वो हम जानकारी लेते हैं। 12 राशियाँ होती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद रखनी होती है तो आप उनको नोट डाउन जरूर करते रहिए। नोट डाउन का क्यों बोल रहा हूँ कि एक तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, दूसरी अगर ज्योतिष के माध्यम से हम समझें तो जब भी हम राइटिंग करते हैं तो हमारा केतु एक्टिव होता है और केतु रिप्रेजेंट करता है ज्योतिष को। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो जब भी कोई चीज़ आप पढ़ाई करो तो आप उसको राइट डाउन करते रहो और उनकी प्रैक्टिस आप करते रहो। 12 राशियाँ होती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये इनका ऑर्डर होता है और इसी ऑर्डर के आधार पर ये चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि है, तो आगे सेकंड हाउस में कौन सी आएगी? 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। ये इनका राशियों का कर्म रहेगा। यहाँ 7 नंबर आ गई तो यहाँ 8 नंबर आएगा, फिर 9। यहाँ 10 नंबर राशि आ गई तो फिर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से ये राशियों का क्रम चलता है। राशियाँ चेंज हो सकती है लेकिन हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे। इंग्लिश में हम बात करें तो 1 नंबर राशि होती है एरीज, 2 नंबर टोरस, 3 नंबर जेमिनाई, 4 नंबर कैंसर, 5 नंबर लियो, 6 नंबर वर्गो, 7 नंबर लिब्रा, 8 नंबर स्कॉर्पियो, 9 नंबर सेजिटेरियस, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर एक्वेरियस और 12 नंबर पाइसेज। राशियों का कर्म हमेशा आपको याद रखना है, जिससे जब भी आप लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर आप जो नंबर देखो तो आपको तुरंत प्रभाव से पता चल जाए कि इतने नंबर की राशि यहाँ विराजमान है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु 2 छाया ग्रह हैं और इंग्लिश में हम देखें तो 1 नंबर सूर्य। इंग्लिश में अगर बात करें सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ये 9 ग्रह हो गए। अब हम बात करते हैं राशियों के स्वभाव की, राशियों के स्वामी ग्रह की। ये कौन सी राशि का कौन सा स्वामी ग्रह है, उनका स्वभाव कैसा है और वो किस तत्व की राशि है, तो हम वो देखते हैं। स्वामी ग्रह की अगर हम बात करें तो स्वामी ग्रह के अंदर प्रत्येक ग्रह को 2-2 राशियाँ दी गई है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको 1-1 राशि दी गई है। सूर्य और चंद्रमा, इनको 1-1 राशि दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष की। 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक। मेष और वृश्चिक इनके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, 1 नंबर के और 8 नंबर के। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है और ये याद रहना ही रहना है, क्योंकि इसके बिना आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी। स्वामी ग्रह का, राशियों के नाम, स्वामी ग्रह, स्वभाव, ये सब हमें पता होने चाहिए। 1 नंबर और 8 नंबर के हो गए स्वामी ग्रह मंगल। 2 और 7 यानी वृषभ और मिथुन, इनके स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र।
अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर और 6 नंबर यानी मिथुन और कन्या, इनके होते हैं बुध। मैंने कहा कि 2 ग्रह ऐसे जिनके पास में एक एक राशि है, वो कौन कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा। 4 नंबर कर्क राशि है, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और 5 नंबर सिंह, इसके होते हैं सूर्य। 9 नंबर और 12 नंबर यानी धनु और मीन, इनके जो स्वामी ग्रह वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ, इनके होते हैं स्वामी ग्रह शनि। इसका याद रखने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा ये है कि 1 नंबर और 8 नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स। 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ और तुला को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र यानी वीनस। 3 नंबर और 6 नंबर यानी मिथुन और कन्या, इसके स्वामी ग्रह हैं बुध यानी मरकरी। 4 नंबर कर्क, इसके स्वामी ग्रह हैं मून यानी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह, इसके स्वामी हैं सूर्य यानी सन। 9 नंबर और 12 नंबर धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति यानी जुपिटर। और 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर और कुंभ, इनके स्वामी हैं शनि यानी सैटर्न। ये तो हो गए इनके स्वामी ग्रह की बात। अब हम बात करते हैं स्वभाव की कि एक राशि का स्वभाव कैसा होता है। स्वभाव 3 प्रकार के बताए गए हैं। चर यानी चलन वाला, आग जिसमें चलन की भावना हो। एक होता है अचर यानी दृढ़, और एक होता है द्विस्वभाव यानी ड्यूल नेचर। इस प्रकार आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि चर, अचर और द्विस्वभाव, ये ऑर्डर इसमें चलता रहेगा। इसी प्रकार से ये क्रम कंटिन्यू चलता रहेगा। 1 नंबर जो राशि है ये चर है, इसका स्वभाव। दूसरी वृषभ अचर है। तीसरी है मिथुन, ये द्विस्वभाव। इसका मतलब ये हो गया कि चर का मतलब इसके जो विचार हैं वो चलित रहेंगे, और कोई भी निर्णय लेना होगा तो वो व्यक्ति चलित निर्णय लेगा, मतलब दृढ़ता नहीं होगी उसके अंदर। और वृषभ राशि होगी वो अचर होगी, दृढ़ निश्चय वाली होगी। और मिथुन होगी वो द्विस्वभाव यानी ड्यूल नेचर इनका होगा। तो इसका कर्म जो है वो 1 नंबर से लेकर 3 तक, फिर उसके बाद में वापस वो रिपीटेशन चलेगी। इस प्रकार से ये कर्म इनका राशियों का चलता, ये हो गया इनका स्वभाव। अब हम बात करते हैं राशियों के तत्व की। तत्व है अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। जिस प्रकार से इनका ये स्वभाव कर्म है, इनका ऑर्डर है, उसी प्रकार से हम तत्व को यहाँ मेंशन करते हैं। तत्व की हम बात करें तो कौन सी राशि किस तत्व की है। 1 नंबर राशि मेष, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और इसके स्वामी ग्रह भी मंगल है। तो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो मोस्टली आपको अग्रेसिव, एक्शन ओरिएंटेड, इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की है, और हमने स्वभाव की बात करें तो अचर यानी दृढ़ता इनके स्वभाव में दिखाई देती है। तीसरे नंबर मिथुन राशि ड्यूल नेचर होता है, और इनका तत्व होता है वायु, यानी वायु की तरह ये विचरण करने वाले इनका स्वभाव देखने को मिलता है। और 4th नंबर राशि जो है वो है कर्क, और इनके जो तत्व है वो है जल यानी इमोशनल। 4 नंबर जो कर्क राशि है, इसको स्वामी ग्रह कौन सा होता है? चंद्रमा। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है जल को, और इनका तत्व भी है जल। तो कर्क राशि वाले जातक मोस्टली आपको इमोशनल, भावुक दिखाई देंगे। और ये जो ऑर्डर है तत्व का, इसी प्रकार से अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के अंदर आप ये लिख सकते हो आराम से, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो आज हमने संक्षिप्त के अंदर 12 भाव, 12 राशियों के नाम, 12 राशियों के स्वामी ग्रह, उनका स्वभाव और उनका तत्व, कौन सी तत्व की राशि है, विशेषतः हमने राशियों के बारे में संक्षिप्त में हमने जानकारी ले ली। और ये जो 12 भाव होते हैं, इसमें जो फर्स्ट हाउस होता है ये लग्न होता है, और आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन 12 भाव को डीपली डिस्क्राइब करेंगे कि किस भाव से जुड़ा हुआ क्या क्या होते हैं। फिर आगे हम ग्रह को लेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है, ज्योतिष में आगे लर्निंग लेना चाहता है, तो उसके लिए जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज़ के माध्यम से यदि वो अच्छे से सुनता है, देखता है और प्रैक्टिस करता है, तो ये वीडियोज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली सीरीज़ के बाद में वो व्यक्ति एक बेसिक ज्योतिष कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे, और जन्म पत्री, जन्म कुंडली जो भी है वो आराम से स्टडी कर सकता है। आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनको भाव को, ग्रहों को, इनको आगे और सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आशा करता हूँ इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।